जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट का विविध, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में प्रथम पुरुष। इससे पहले हम लोग इसका 2 वीडियो देख लिए, जिसमें भारत की प्रथम महिलाएं, भारत की जो प्रथम बेटी जो देश के लिए कुछ न कुछ की और इतिहास में अपना नाम लिखवा ली, उनके बारे में पढ़े थे। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के प्रथम पुरुष में पहला हम लोग देखते हैं। पहला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत में जब सती प्रथा चल रहा था 1829 के बीच में, तो इन्होंने भारत में सती प्रथा को ही ख़त्म करवाया। 4 दिसंबर 1829 को भारत में सती प्रथा को ख़त्म कर दिया जाता। भारत में सती प्रथा एक ऐसा क्रूर नीति था जिसमें किसी स्त्री का जब पति मर जाता था, उसके पति के साथ उसे भी जला दिया जाता था। बाजा उजा बजा के बजाया जाता था, जलाया जाता, ताकि उस स्त्री की आवाज़ दूसरे कोई ना सुने। वो चीखती चिल्लाती मर जाती थी, जिसको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में समाप्त कर दिया। तो पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कब, 1829 में। दूसरा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, ये भारत में गवर्नर जनरल की सीट क्यों हटा दिया गया, क्योंकि जब भारत में 1857 की क्रांति हुआ था, तो उस समय तक भारत में जो सत्ता का जो कमान था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। लेकिन 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथों से छीनकर इंग्लैंड सरकार ने अपने हाथों में ले लेता है, तो वो गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय कर दिया। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय, तो भारत का जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था, भारत के अंतिम वायसराय। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन है। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। भारत में जो प्रथम स्वतंत्र, हमारा जब भारत स्वतंत्र हो गया, उसका प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल, तो कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति। भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनको बिहार के गांधी जी बोला जाता है। इन्होंने गांधी जी के साथ अपना बहुत ही टाइम बिताया। और ये भारत के, यदि बिहार के पूछे बिहार का गांधी किनको बोला जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, नाम से भी पता चलता मुस्लिम है। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के नाम पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर्स डे। और इनके बारे में एक और क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भारत के सर्वोच्चतम पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुस्लिम प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इनके नाम पे हम लोग मनाते हैं बाल दिवस, इन्हीं के नाम पे मनाते हैं। इनको हम लोग चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री,
तो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने 1950 में इस्तीफा दे दिए थे। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम मंत्री थे। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? तो एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट। एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट जो थे भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। अगला हम लोग देखते हैं, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, वायु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर। क्या? एयर मार्शल एस मुखर्जी याद हो जाएगा। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष ये थे वाइस एडमिरल आर डी कटारी, ये भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। एयर मार्शल एस मुखर्जी भारत के वायुसेना अध्यक्ष थे प्रथम। भारत प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये जनरल एम राजेंद्र सिंह थे, भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? भारत जनरल एम राजेंद्र सिंह। अगला, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा यह स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ था। कौन? जनरल करियप्पा। अगला हम लोग देखते हैं, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे भारत का? जनरल मानिक शो। भारत के जो प्रथम फील्ड मार्शल वो थे जनरल मानिक शो। अगला हम लोग देख लेते हैं, 19वां नंबर में है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर जो भारत का लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला, भारत का प्रथम चुनाव के द्वारा आयुक्त किया गया कोई नेता थे तो वो कौन थे? सुकुमार सेन। जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अगला हम लोग देखते हैं, अगला, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। ये भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो मुख्य न्यायाधीश, इधर न्यायमूर्ति नरेश होमी कपाड़िया, ये भारत में ही जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कब बने थे? 29 सितंबर 1947 के भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, जिनका नाम क्या था? न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश या अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात विदेशों के लिए, पूरे भारत में के साथ साथ वर्ल्ड के साथ इनका संपर्क था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे, न्यायाधीश अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश वेनेगल रामाराव। ये भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, वेनेगल रामाराव। अगला हम लोग लिखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे हुए? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये क्वेश्चन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में इसकी स्थापना होता है। ये उसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला हम देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन कौन थे? तैयब। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और प्रथम अध्यक्ष पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।